प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं बनवारी लाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। हम अंतरिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज कोविड-19 के तहत जो चल रही है उसमें हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम सीरीज पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने कहा था कि टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं सहित बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने विगत अपने व्याख्यान में टाइम सीरीज, उसके घटक क्या क्या हैं, उनका डिकम्पोजिशन, उनका विघटन के कौन कौन से मॉडल हैं, चाहे एडिटिव मॉडल हो चाहे गुणात्मक मॉडल हो, उनका हमने अध्ययन किया। आज हम काल श्रेणी के अंतर्गत ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ट्रेंड वैल्यू निकालने के कौन कौन से मेथड हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रेंड वैल्यू यानी उपनति मूल्य, दीर्घकालीन उपनति मूल्य निकालने के कई तरीके हैं। उन मेथड का हम सबको एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे, चाहे वो मूविंग एवरेज मेथड हो, चाहे वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हो, न्यूनतम वर्ग विधि हो, और भी अन्य मेथड हैं जिनको हम सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आज हम यहाँ पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्ग विधि का अध्ययन करेंगे। तो न्यूनतम वर्ग विधि के लिए भी वही दो शर्तें जब हम विश्लेषण डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज पढ़ रहे थे कि दो शर्तों का होना या मान्यताओं का मानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि समीशन y माइनस वाई सी स्क्वायर इज 0 और समीशन y माइनस वाई सी स्क्वायर इज मिनिमम। यानी यहाँ पर y जो है हमारा वो ओरिजिनल समअंकों को व्यक्त करता है और yc जो है हमारा वो कंप्यूटेटेड, जो हम गणना द्वारा जो वैल्यू निकालते हैं एस्टिमेटेड, उनको व्यक्त करता है। तो इसकी जो मान्यता है हमारी कि समीशन y माइनस वाई सी का स्क्वायर जो 0 के बराबर होगा और वो मिनिमम होगा। यानी दो मान्यताओं के तहत ही हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या हम ट्रेंड वैल्यूज का अध्ययन करते हैं। जब हम उपलब्धि मूल्य निकालते हैं तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के द्वारा हम देखते हैं कि हमें एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई होती है और वो मान लीजिए हमें स्ट्रेट लाइन है y बराबर a प्लस dx। अब यहाँ पर हमारा y आश्रित चर है और x एक स्वतंत्र चर है। a जो एक कांस्टेंट है और b इस सरल रेखा का स्लोप है यानी ढाल है। तो हम देखते हैं कि जब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के द्वारा a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे और बाद में इस y बराबर a प्लस dx में हम उनको पुट करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी yc कहलाएगी। अर्थात a प्लस a और b की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो वो हमारा होगा yc, यानी a प्लस b x, a और b की वैल्यू हम इक्वेशंस द्वारा निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में रखने पर हम yc को फाइंड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस सरल रेखा के समीकरण होंगे क्या। तो हम देखते हैं कि जब हमारी सरल रेखा y बराबर a प्लस dx है तो इसके दो समीकरण हमारे बनेंगे। इसी समीकरण से हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसमें हम समीशन लगाए तो पहला जो समीकरण लगा y का समीशन समीशन y, जब हम कांस्टेंट का समीशन लगाते हैं तो नंबर आगे आ जाता है एंड a प्लस b एज इट इज और x के लगा दिया समीशन। ये इक्वेशन नंबर 1, यानी जो सरल रेखा थी y बराबर a प्लस bx, इससे हमने अगर इक्वेशन बनाई तो हम देखते हैं समीशन y बराबर a का हो गया na प्लस b समीशन x। दूसरा अगर हम इससे समीकरण बनाएं, इस समीकरण को अगर हम x से गुणा मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखते हैं सिग्मा एक्स वाई, a हट जाएगा, n हट जाएगा, a x और b का हो जाएगा एज इट इज और x का हो गया x स्क्वायर। यानी ये दो इक्वेशंस हमारी बनती है इस सरल रेखा के द्वारा, यानी समीशन y बराबर na प्लस b सिग्मा x। दूसरा हुआ, इसको हमने अगर x से मल्टीप्लाई किया तो समीशन एक्स वाई बराबर a समीशन x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर।
इन दो समीकरणों में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उनका सॉल्यूशन करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालकर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कंप्यूटेटेड वैल्यू YC को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं ये दो इक्वेशंस बनाना बड़ा आसान था, हमने बनाया, इस इक्वेशन में समीकरण लगाया तो ये इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी। देखते हैं, हमें एक सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए ईयर्स दिए हुए हैं क्योंकि टाइम सीरीज है, तो ईयर्स है हमारे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6 और 7। ये हमें एक सवाल है जिसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं और उत्पादन क्विंटल प्रति हजार में हमें क्विंटल्स में उत्पादन दिया हुआ है, वो है 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। जो हमें ये दिया हुआ है उत्पादन, क्योंकि ये मूल दिया हुआ है इसको हम y से डिनोट करते हैं, यानी तो ये हमारा हो गया y उत्पादन। अब हमें x, क्योंकि हमें इक्वेशंस में x चाहिए, x² चाहिए और xy चाहिए, तो हम x निकालने के लिए हमें जो टाइम सीरीज का सवाल दिया हुआ है उसमें कोई आधार वर्ष, जब हमने टाइम सीरीज शुरुआत में पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि आधार वर्ष के द्वारा प्रचलित मूल्य का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आधार वर्ष हम कोई सा भी मान सकते हैं। अगर हम 2005 को आधार वर्ष मानते हैं तो उसकी जो x है वो 0 होगा, उससे पहले वाले माइनस में होंगे और बाद वाले प्लस में होंगे। लेकिन यहाँ हम अगर इससे पूर्व जो स्टार्टिंग है 2001, उससे अगर पूर्व वाला को आधार वर्ष माने, यानी 2000 को आधार वर्ष माने तो 2000 आधार वर्ष की वैल्यू 0, तो 2001 की फिर 1 हो जाएगी। तो हमने लिखा कि यहाँ पर हम मूल बिंदु यानी आधार मूल बिंदु मान रहे हैं 2000 को, तो 2000 की x 0 हुई तो 2001 की हो गई 1, 2002 की 2, 3 की 3, 2004 की 4, 5 की 5, 6 और 7। ये हमारा x बन गया। x क्यों बना? क्योंकि हमने मूल बिंदु 2000 माना है, उसकी वैल्यू 0 हुई तो 2001 की हो गई 1, फिर 2, 3 सारी प्लस। अगले कॉलम में हमने, क्योंकि x² चाहिए हमें इन इक्वेशंस के लिए, इसलिए हमने x का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, क्योंकि हमें x² भी चाहिए था। एक कॉलम हमें और चाहिए जिसमें हम x y चाहिए, यानी एक कॉलम हमने x y का बनाया, यानी x और y को मल्टीप्लाई करके हम उसका टोटल कर लेंगे। सिग्मा x y चाहिए तो 80 को 1 से किया तो 80, 90 को 2 से किया 180, 92 को 3 से मल्टीप्लाई किया 276, 83 को 4 से किया तो 332, 94 को 5 से किया तो 470, 99 को 6 से 594 और 92 को 7 से किया तो 644। अब हम देखते हैं कि ये सारी जो हमारे कॉलम्स बने इनका हम टोटल करते हैं। अगर हम y का टोटल करें तो हम देखते हैं 630 आते हैं। अगर हम x का टोटल करें तो हम देखते हैं 28 आते हैं। अगर हम x² का टोटल करें तो हम देखते हैं 140 आते हैं। अगर हम xy का टोटल करें तो हम देखते हैं 2576। इस तरह हमारे जो कॉलम बना y, x, x² xy, इनसे हम जो दो इक्वेशंस हमारी बनी उनमें वैल्यू पुट करते हैं और हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हम इस इक्वेशन में रखेंगे और हम y से कंप्यूटेड वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए सिग्मा y, क्योंकि सिग्मा y हम देखते हैं हमारा है सिग्मा y 630, हम इसमें पुट करते हैं पहले इक्वेशन में। n का यानी नंबर ऑफ आइटम्स, ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का a रहेगा प्लस सिग्मा x यानी 28b। ये हमारा हमने वैल्यू पुट की तो ये बना। दूसरा इक्वेशन हम देखें सिग्मा xy, ये हो गया हमारा 2576, सिग्मा x है आपका 28 और ये हो गया a प्लस b सिग्मा x² 140 और आपका हो गया ये b। ये आपका बन गया तीसरा इक्वेशन और ये बन गया आपका चौथा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हम अगर a को इक्वल करें तो समीकरण 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 4 से अगर हम करें तो ये हुआ 0,
4 3 जा 12, एक कैरी फॉरवर्ड, और ये 24 और एक 25, तो ये 25 20 आएंगे। इसको अगर हम 4 से करेंगे तो 28 ए आएगा, और इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम देखें तो ये 112 बी आएगा। ये हमारा इक्वेशन 5। अब अगर हम इक्वेशन 4 से 5 को माइनस अगर हम कर दें तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाता है, और ये जो हमारा बचा 56 ये 5, और इधर अगर हम देखें तो 28 बी, यानी बी की वैल्यू आ गई 56/28 यानी 2। तो हमने देखा कि बी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई। जब हमारी बी की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशंस मान लीजिए इसमें रखकर हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो 630 7a प्लस 28 इंटू 2, तो ये हो गए 630 प्लस 7a प्लस 56। इसको हम इधर ले आए तो 630 में कि हमारा माइनस के हो गए 56 बराबर 7a बचेंगे। तो इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो 10 में के 6 गए तो 4, 12 में के अगर हमारे 5 गए तो 7, और ये 5 बचा 7a। तो a बराबर हम देखते हैं 574/7, 7 से अगर हम काटें तो 7 7 या 49, और बचा आपका 8, तो 7 49 6 बार गया, तो ये आपका बचा 3, और ये आपका 2, यानी ये आपकी ए की वैल्यू आप फाइंड कर लें। अब ए और बी की अगर आप वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर y से आप कंप्यूट करना चाहें तो यहाँ a और b की वैल्यू पुट करते जाइए, और x की जो वैल्यू आपको लेनी है इसके लिए पहले के लिए आपको 1 लेनी है, दूसरे के लिए आपको 2 लेनी है, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, और फिर 5, फिर 6, फिर 7, और a और b की वैल्यू आप रखते जाइए, और जो ये वैल्यू निकल कर आएगी ये सब YC कहलाएगी, अर्थात कंप्यूटेड वैल्यू। और आप देखेंगे कि ये वैल्यूज में जो एक अंतर होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक सरल रेखा का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात ट्रेंड वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने आज देखा कि हमें जो सवाल दिया हुआ है उसका हमने आधार माना, x फाइंड किया, x² निकाला, xy किया, सबको टोटल किया, सरल रेखा का समीकरण लिखा, उससे इक्वेशंस बनाई, और उनसे a और b की वैल्यू हमने फाइंड की, और उनको y में रखकर y से कंप्यूटेड वैल्यू को कैलकुलेट किया। बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम उम्मीद करते हैं आपको ठीक प्रकार से समझ आया होगा। हम अगले अध्ययन में, अगले व्याख्यान में हम कोई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।